पाउडर। प्रोडॉग पाउडर जो प्रोडक्ट है, दिस इज अ नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट। देखिए, नेचुरल प्रोटीन, अब ये प्रोडक्ट किनको ज्यादा जरूरी होता है? ये प्रोडक्ट 12 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक जो भी बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी इस प्रोडक्ट को बड़े आराम से यूज कर सकती हैं, और दोनों के शरीर में थोड़ा अलग अलग इसका फंक्शन होता है। मैं बच्चों के बारे में बात करता हूँ। अब देखिए, 12 साल की उम्र के बाद बच्चों की जरूरतें क्या होती है? मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है प्रोटीन सप्लीमेंट। वो आप अगर उसके पीछे के आप तत्वों के बारे में देखें, आप पीछे पलट के उस पे देखें क्या लिखा है, उसमें ज्यादातर ग्रेन होते हैं। ग्रेन का मतलब जो हम लोग गेहूं वगैरह खाते हैं, उस तरह के बहुत सारे बार्ले, इस तरह के ग्रेन्स होते हैं जिसको वो फ्लेवर वगैरह डाल के मिक्स करके हमें मार्केट पे दिया जाता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है। प्रो डॉग भी चॉकलेट फ्लेवर ही है, ये भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसके फायदे कई गुना ज्यादा अलग है उससे। अब देखिए, 12 साल की उम्र में बच्चों की ज़रूरतें क्या होती हैं? उनका मानसिक विकास ज़रूरी होता है, वो कैसे होगा? इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे शंखपुष्पी और ब्राह्मी है, जो कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। उसके बाद 12 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, उनके शरीर का हार्मोन्स प्रक्रिया भी थोड़ा स्पीड हो जाता है, वो अब रिलीज होता है। उसे भी हमें मेंटेन करना है, देन हियर इट्स मोस्टली बॉयज के हार्मोन्स के लिए अच्छा माना जाता है। शतावरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स हार्मोन के लिए। देन आपका इसमें भृंगराज है, लिवर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आपका अश्वगंधा, विदारीकरण, मसल्स वगैरह के लिए अच्छा है। तो ये आपका प्रोडॉक है, नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट है। थोड़ा सा इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत कड़वा लगता है, मीठा लगता है, बहुत कड़वा बिल्कुल ही नहीं है। और इसे हम कैसे लेंगे? देखिए, इसको दूध के साथ लेना अच्छा होता है। 10 से 15 ग्राम दिन में मिल्क के साथ, मतलब रात में एक बारी मिल्क के साथ, और दिन में अगर मिल्क के साथ नहीं तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये प्रोडॉक पाउडर है, और हर बच्चों को 12 साल की उम्र के बाद से ये प्रोडक्ट हम लोग बच्चों को दे सकते हैं टिल 20 ईयर्स। 20 साल की उम्र के बाद तो प्रोडक्ट हमारे पास और भी है जिसको हम बदल सकते हैं। तो ये आपका प्रोडॉक पाउडर है, कंप्लीट हो गया। और यदि किसी प्रेग्नेंट लेडीज को देना है, बिल्कुल दे दीजिए। साथ में कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, बीटा डॉक कैप्सूल, ओमेगा डॉक कैप्सूल, B12। तो इन तीनों में से कोई भी 2 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट है। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आई डॉग ड्रॉप। पॉइंटर, आई डॉग ड्रॉप जो होता है, आंखों की समस्याओं को प्रिवेंट करने का काम करता है। आज आंखों की ही समस्या सबसे ज्यादा है, और हर एज में बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, बुजुर्गों को देखिए, सबको ही आंखों से जुड़ी समस्याएं उनके शरीर में हैं। अब ये चीजें हैं क्यों, हो क्यों रही हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपके शरीर में दिक्कत होगी। और हमारे खास करके आंखों के लिए विटामिन ए वगैरह चाहिए होता है, कैरोटीन चाहिए होता है, इन सब चीजों की जरूरत होती है। अगर ये नहीं है तो उससे थोड़ा आंखों की आई साइट पे असर पड़ता ही पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, आज अगर आप बात करें तो वर्क कल्चर देख लीजिए। ज्यादातर हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं, फोन। एक नॉर्मल इंसान भी जो फोन के बिना काम करता है वो भी 8 घंटे यूज कर ही लेता है। और जो लोग काम करते हैं उनका तो मतलब जब तक सोए नहीं तब तक तो यूज करना ही है। लैपटॉप, टैबलेट, इन सब के बिना आज का जीवन अधूरा ही है, और काम भी इससे ही हो रहा है। तो हमारे आंखों पे प्रेशर पड़ते हैं। आंखों के भी कई हिस्से होते हैं जिससे उस पे असर पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपके रोशनी पे, पावर पे, आई साइट पे, सब पे असर पड़ जाता है। आई डॉग ड्रॉप के अंदर ऐसा क्या है दोस्तों? इस अल्टीमेट, इसमें रोज पेटल होता है। आंखों की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करना है। पुनर्नवा एक बढ़िया तत्व है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कैटरेक्ट को रिवर्स करना। आपने मोतियाबिंद सुना होगा, खास करके सफेद वाला जो होता है उसको रिवर्स करने का काम पुनर्नवा के अंदर होता है। देन आपका नीलगंडी, आईज में जो पेन रहता है, दर्द, उसको कम करना। इसमें आपका यूज किया जाता है हल्दी, इज वेरी गुड, आंखों के प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आई डॉग ड्रॉप। बच्चों को अगर आपको आई डॉग ड्रॉप देना है, 1 ड्रॉप से आप शुरू करिए। 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम को 2 बार डालिए इनिशियली। बाद में 7 दिनों के बाद आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं,
आप दिन में 1 ड्रॉप और कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 2-2 ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट शुरुआत 1 ड्रॉप से करिए क्योंकि हमारा ऐसा भाई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी डाल दिया कोई असर नहीं कर रहा है दोस्तों, इट्स अ वेरी हाइली इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है। तो थोड़ा-सा ही डालने में हमें पता चल जाता है कि ये क्या काम कर रहा है और विदिन इन 7 डेज़ आपको अपने आप फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आपका आई ड्रॉप है, बच्चों को कैसे देना है बताया और हमेशा आई ड्रॉप के साथ 12 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको 10 एमएल आप वेरीडॉग जूस ज़रूर दीजिएगा। ये 2 चीज़ें साथ में रखिए। उसके बाद जितने भी यंग लोग हैं, जैसे मेरे एज में हो हैं कोई या हमसे बड़े हैं या थोड़े बहुत हमसे छोटे, इन सभी एज में आई ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी। आँखों से पानी आना, आँखों में पेन रहना, उसके बाद आपका लेंस बिगड़ जाना, पावर डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कह लीजिए कि एलर्जी आँखों में हो जाना, कैटरेक्ट की शुरुआत हो जाना, इन सभी चीज़ों में आई ड्रॉप हमारा यूज़ होता है और इसे आप 1 से 2 ड्रॉप, शुरुआत 1 ड्रॉप से ही करिए कुछ दिनों तक, 7 दिन तक और 2 बार से शुरू करिए, फिर आप धीरे-धीरे उसको 3 बार 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। साथ में एक ओमेगा डॉग कैप्सूल ज़रूर लीजिएगा और इसलिए लीजिएगा क्योंकि देखिए हमारा रेटिना कब खराब हो जाए हमें पता नहीं चलेगा और उसके लिए हमें ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करना। आई ड्रॉप के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल एक पर डे 1 कैप्सूल लेना चाहिए और साथ में अपना कह लीजिए कि एक या तो आप वीटाडॉग कैप्सूल लीजिए या वेरीडॉग जूस, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। वीटाडॉग लेते हैं तो 1 कैप्सूल पर डे, वेरीडॉग जूस लेते हैं तो 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार हमें लेना चाहिए। तो ये आपका आई ड्रॉप है और फाइटर जो भी लोग स्वस्थ हैं, जैसे मैं हूँ, अभी तो मुझे आँखों की कोई समस्या है नहीं, बट अभी हम लोग यूज़ तो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं और भोजन का भी अगर ध्यान नहीं है तो समस्या तो होगी। तो बेटर यही है कि भाई 1 ड्रॉप रात में सोने से पहले घर में अगर कोई यूज़ कर रहा है तो क्या दिक्कत है? हम भी यूज़ कर लेंगे, उससे कोई लॉस तो है नहीं। इससे क्या होगा आँखों की और भी जो एज है वो बढ़ जाएगी और हम लोग अपने आँखों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते क्योंकि वो दिखता नहीं है। मतलब एक ऐसे जगह पे जिससे हमें लगता नहीं है काम चल रहा है और काम चलाना अच्छी बात नहीं है, प्रॉपर उसका ध्यान देना है। तो दिस इज़ आई ड्रॉप कंप्लीट। और इसके साथ देखिए थोड़ा भोजन में ना बदलाव करिएगा, थोड़ा फल वगैरह वैसे तो जूस मैंने बताए हैं, साथ में थोड़ा ग्रीन लीफ वेजिटेबल वगैरह इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो प्रोडक्ट है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप लोग थोड़ा सोचिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी इंसान के जीवन में होता है मोटापा और जिस इंसान को मोटापा हो गया, तो मतलब उनके बॉडी में कई सारी बीमारियाँ वैसे ही आने वाली हैं। हम चाहे कितना भी भगवान को दोष दे दें, दोष हमारा ही है क्योंकि फैट बढ़ाया हमने ही है। तो अब जैसे ही शरीर में चर्बी बढ़ा, आगे आपको कब्ज की प्रॉब्लम, गठिया की समस्या, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी की डिजीज़, लिवर की समस्या, ये सब धीरे-धीरे होता है और जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम माफ़ कीजिएगा। तो जिसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं और इससे हमें बचना है। तो अगर आपको स्वस्थ रखना है तो बस एक काम कीजिए, वेट को मत बढ़ने दीजिए। शरीर में जो चीज़ें चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं चाहिए, चाहिए सारी चीज़ बट संतुलित होना चाहिए। अब मोटापा में होता क्या है? बाकी चीज़ों की तुलना में चर्बी वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है और देखें फैट एक्चुअली एनर्जी हमें देता है, जब हमें ज़रूरत होता है तो एनर्जी हमें मिल जाता है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप मोटे हो गए, खाना ज़्यादा खाते हैं, फिर भी शरीर में थकान लगा रहता है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, हमारे जो पाचन अंग होते हैं वो ठीक से काम ही नहीं करेंगे, स्लो रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो इन सब चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। अब देखिए 2 तरह के लोग हमारे आस-पास मिलेंगे। एक तरह के लोग होंगे कि जी उनको केवल अपनी चर्बी को कम करना है, फैट को कम करना है और कोई एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे लेकिन और थोड़ा बहुत भोजन वगैरह थोड़ा अगर कम कर लिया जाए तो काम चल जाएगा। उसके लिए थोड़ा प्रोडक्ट अलग बनेगा। और दूसरी कैटेगरी होती है जो कि डाइटिंग भी करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज़ भी करेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट अलग होगा। तो हम लोग पहली वाली कैटेगरी पे बात करेंगे। तो जिनकी भी ज़्यादा चर्बी बढ़ गई है, मोटापा बढ़ गया है, फैट ज़्यादा है, उनको ओबियोडॉक रस दीजिए और कितनी मात्रा में देना है तो इसका कोई मात्रा फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे वज़न बढ़ा है वैसे-वैसे डोज़ भी बढ़ेगा। अगर किसी का वज़न आपका 60 से 80 के बीच में है, तब उसको जो डोज़ चाहिए होता है वो 25 से 30 एमएल चाहिए होता है।
और 80 से 100 अगर उनका वेट है तब उनको 35 ml तक दीजिए, और 100 से ऊपर है तब उनको आप लोग 40 ml दे सकते हैं। ये एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है यूज करने का। ओबियो डॉग के अंदर ऐसा क्या होता है जो उनको मदद करता है वेट कम करने में? इसमें देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है गूगल, जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जठर अग्नि को बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया स्पीड अप होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ग्रीन टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कैटेकाइंस वगैरह होते हैं जो आपके पाचन अंग थोड़े स्लो हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो ठीक से काम करे, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो और सभी जगह पे आपको ऊर्जा प्रॉपर मिल पाए और फैट आपका थोड़ा सा कम हो पाए। तो ओबियोडॉक रस कैसे लेना है वो हमने बताया। अकेले से ये काम नहीं होगा, थोड़ा और कुछ चाहिए होगा। ओबियोडॉक रस के साथ हमें लीवोडॉक 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। लीवोडॉक हमारा एक प्रोडक्ट होता है लिवर की समस्या के लिए। ये 2 चीज लेंगे, साथ में एक फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर चाय की तरह 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दिन में 2-3 बार आप ले लीजिए, और एक आपको ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल पर डे आप या तो दोपहर नाश्ते के साथ ले लीजिए या दोपहर में लंच के बाद ले लीजिए, या इवनिंग के टाइम पे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो कौन-कौन से प्रोडक्ट? देखिए सुबह खाली पेट अगर कुछ लेना है तो आप ओबियोडॉक ले सकते हैं, अदरवाइज जिनका वजन 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा वजन है तो ही क्लोरोडॉक लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। 100 से ज्यादा वजन है तो क्लोरोडॉक सुबह खाली पेट लेंगे, नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हैं। जनरली क्या करना है, लंच के बाद लीवोडॉक 15 से 20 ml 2 बार लीजिए, आधे घंटे बाद फिर ओबियोडॉक 15 से 20, अपना जैसे जैसे मैंने इसका डोज बताया है उसके अकॉर्डिंग। और ये 2 बार हो गया लंच डिनर, साथ में फिट डॉग पाउडर दिन में 2-3 बार, और एक आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, इसको हम ले लेंगे। ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। इसके साथ हमें 2 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज होती है डाइट, भोजन। अब जो भी चीज आप खा रहे थे उसमें थोड़ा हल्का सा बदलाव चाहिए। आपको जो फैट वाले आइटम है वो नहीं खाने हैं, आपको फैट को हटाना है, प्रोटीन बाकी चीजें होती हैं वो खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में थोड़ा बदलाव करिए, नाश्ते में अगर आप पराठे, रोटी, पूड़ियाँ ये सब तो प्लीज हटाइए इसको, वो अभी नहीं चल पाएगा। आपको नॉर्मल जो अंकुरित अनाज वगैरह होते हैं उसको खाइए, थोड़ा जूस, थोड़ा फल, अंडे अगर खाते हैं तो अंडे का येलो वाला पार्ट मत खाइए, उसमें थोड़ा फैट, कोलेस्ट्रॉल होता है। व्हाइट वाला खाइए, दैट इज गुड। हर्बल टी वगैरह लीजिए या फिट डॉग पाउडर से भी काम चलेगा, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। लंच के समय पे पहले आपको सैलेड खाना चाहिए और पूरा भरपूर खाइए। देन आपका लंच में आपको जो भी कुछ खाते हैं, नॉन-वेज आइटम, पनीर, क्रीम, बटर, मिल्क, इन सब चीज़ों को हटा के आप खा सकते हैं। थोड़ा चावल और चीनी से परहेज़ अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको वेट कम करने में मदद मिलेगी। एंड देन आपका इवनिंग के समय पे आप जो भी स्नैक्स में रोस्टेड चना है, नट्स होते हैं, ये सब हम ले सकते हैं। और देन आपका डिनर, डिनर आपको जैसे लंच किया है वैसे डिनर। सब्जी दाल में कोई परहेज़ नहीं है, जितना खाना खा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पानी आपको कैसे लेना है? पानी लेने का जो फ़ॉर्मूला आपके होना चाहिए, वो आपके वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा जो वेट होना होता है, वज़न, इसको आप 20 से डिवाइड करिए। देखिए कितनी मात्रा आती है। अगर 60 किलोग्राम वज़न है तो 3 लीटर पानी, 80 किलोग्राम वज़न है तो 4 लीटर, 100 है तो 5 लीटर। इस तरीके से पानी की मात्रा इम्पोर्टेंट है, और वाटर हमेशा खाने से 1 घंटा पहले तक जितना पानी पीना है पीजिए, और फिर खाने के 1 घंटे बाद ही, मतलब 45 मिनट, 40 मिनट के बाद ही आप शुरू करेंगे पीना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है और ये सबके लिए ज़रूरी है। ओबियोडॉक रस, सारी बातें हमने देखी, और ये प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी ग्रेट, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस का काम क्या होता है हमारे लिए? फाइटर, स्टोन डॉक रस जो आपका प्रोडक्ट है, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो कह लीजिए कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में स्टोन बन जाते हैं। कहाँ पे? या तो गॉल ब्लैडर स्टोन, या तो आपके किडनी में स्टोन, या तो आपकी यूरिन ब्लैडर में स्टोन। अब ये जो स्टोन बन रहे हैं इसको हमें बाहर करना होता है। तो देखिए, गॉल ब्लैडर को भी साइड करते हैं। अगर किसी का स्टोन उनके किडनी में, गुर्दा हिंदी में बोलते हैं, अगर वहां पे बन रहा है, उसकी साइज 10 mm, 11 mm, 12 mm तक का है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है।
हमारे स्टोन डॉक रस के अंदर पाषाण बेदा, कुल्थी, कुल्थ, इनका काम ही होता है भेदन करने का, स्टोन को धीरे धीरे घिस के बाहर करने का ही क्षमता होता है। इसके अलावा ये केवल स्टोन ही नहीं, हमारे किडनी को भी मजबूत और हेल्दी बनाने का काम करते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे, किडनी के सिस्टम को मजबूत करेंगे, जिससे आपकी किडनी समय से पहले खराब नहीं। और आज किडनी की ही बीमारियां सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि आज हमारे बॉडी में वेस्ट ज्यादा बन रहा है। स्टोन क्यों बनता है? हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत हड्डियों को बनाने में है, लेकिन कैल्शियम अगर हड्डियों तक पहुंचा नहीं तो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में आपके स्टोन यानी किडनी में जाके जमा होगा, स्टोन बन जाएगा। तो देखिए, जिनका भी स्टोन 11-12 एमएम तक का है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किडनी स्टोन आप स्टोन डॉक रस और लीवोडॉक, ये 2 प्रोडक्ट साथ में दे सकते हैं। लीवोडॉक 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार, आधे घंटे बाद स्टोन डॉक 15 से 20 एमएल, ये 2 प्रोडक्ट साथ में। और एक आपको तुलसी, तुलसी हमारा एक प्रोडक्ट है पानी के साथ पीने के लिए, उसको हम ले लेंगे। पानी की मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर किसी ने पानी कम पिया, फायदा नहीं मिलेगा, मैं अभी बता देता हूँ। तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, ये इसको ध्यान रखिए। और जो चीजें ज्यादा कैल्शियम वाली हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक। दूसरा स्टोन होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोन में हम कोई भी कमिटमेंट कर ही नहीं सकते। हम तो प्रोजेक्ट भी मना ही करते देने के, लेकिन लोग अपने मुंह में जरूर इसको दे ही देते हैं। देखिए, कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन में रिजल्ट आता नहीं, जनरली आता ही नहीं है, वो आना भी नहीं चाहिए था, बट आ जाता है, पता नहीं कैसे। क्योंकि उसका स्टोन बनने का एक तो प्रोसेस अलग अलग तरीके से बनता है, अलग जगह पे गॉल ब्लैडर होता है, और कई बार कॉम्प्लिकेशन निकल नहीं पाता। उस केस में हम लोग जल्दी तो अवॉइड करते हैं, बट फिर भी 6-7 एमएम तक का अगर है तो कोई ट्राई करना चाहता है तो सेफ है, ट्राई जरूर कर सकता है, मे बी उनको फायदा हो सकता है। बट पूरी तरह से गारंटी गॉल ब्लैडर में नहीं होती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती दे दिया, लो जी भाई 10 एमएम है ले जाओ, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसा चीज नहीं करना है। झूठे चीजें पे हमें प्रोमिस किसी से नहीं करने हैं। गॉल ब्लैडर के केस में कोई श्योरिटी नहीं, बाकी जो मैंने बताया वो सब सही है, उसके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर है, अगर कोई प्रोडक्ट देना भी है तो लीवोडॉक स्टोन डॉक ही देना है, अधिकतम 20 एमएल से 25 एमएल के बीच में दिन में 2 बार। तीसरा जो इसका यूज होता है, किडनी की समस्या। किडनी हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और ये आपके शरीर की गंदगी को बाहर करता है यूरिन के थ्रू। लेकिन आज आपके शरीर में नाइट्रोजन के वेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, और लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, लिवर उसमें यूरिया कन्वर्ट करता है, फिर आपके शरीर के थ्रू, किडनी के थ्रू वो बाहर होता है। और आज यही समस्या हमारे बॉडी में है, इसीलिए लोगों की किडनियां जल्दी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो हमें अगर किसी को किडनी की समस्या है तो कुछ चीजों को छोड़ के, डायलिसिस में कोई प्रोडक्ट नहीं देना है, किडनी की सर्जरी हुई है कोई प्रोडक्ट नहीं देना है, देन आपका फाइटर पानी वगैरह अगर पी नहीं सकते ज्यादा तो भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। इन 3 चीजों को छोड़ दीजिए, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं चलेगा। बाकी यूरिक एसिड बढ़ गया, किडनी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ है, इन सब में आप स्टोन डॉक रस ट्राई करिए। किसके साथ लेना है, इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक? इम्यूनोडॉक हमारा एक प्रोडक्ट होता है, या क्लोरोडॉक एक प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई एक 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे बाद लीवोडॉक 15 से 20 एमएल ले लीजिए, और फिर आधे घंटे बाद स्टोन डॉक रस। तो ये लेना है, साथ में तुलसी। इसके बाद पुरुषों को अगर प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाता, प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में ये चीज होती नहीं है। तो प्रोस्टेट अगर किसी का बढ़ जाता है और बाद में बढ़ के प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उससे बेटर है कि पहले ही ध्यान रख लें। और उस केस में हमें क्लोरोडॉक दिन में 2 बार, आप नाश्ता या खाने वगैरह के बाद 2 बार ले लीजिए, खाने के 1 घंटे बाद। देन स्टोन डॉक और लीवोडॉक 20-20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद, आधे आधे घंटे के गैप में लेना है, और साथ में अपना तुलसी वगैरह तो चलना ही है। तो ये हमारा पूरा स्टोन डॉक रस कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, इसका हमें ध्यान रखना। और ये देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टोन डॉक रस आज के समय पे, आज हम जैसे लोगों को भी इसकी जरूरत है। हमें एटलीस्ट 6 महीने में एक बार चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज किडनी हमारा कब जवाब देगा हमें पता नहीं। और ये चीजें आज हो रही हैं क्योंकि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से ही जिस किडनी की एज है 100 साल चलने की, वो 40-45 साल में जवाब दे रहा है। प्रॉब्लम यही है, तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी है।
तो ये आपका स्टोन डॉग भी आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और ये आपका पूरा इस तरह से प्रोडक्ट है। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पाइलोडॉक रस। पाइलोडॉक रस जो होता है पाइल्स के लिए होता है। और पाइल्स क्यों हो रहा है? पाइल्स ज्यादातर लोगों को हो जाता है। अब होना ही क्यों है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, पाइल्स होने का कारण होता है ज्यादा तेल मसाला खाना, वो तो बात ठीक है, वो तो है ही है। लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जिस इंसान को कब्ज हो गया है और वो कब्ज का अगर उसको सही नहीं किया तो डेफिनेटली उनको कुछ समय के बाद पाइल्स भी हो जाएगा। और कब्ज क्यों हो रहा है? कब्ज होने का कारण ये होता है कि हमारे बॉडी में फाइबर ही नहीं है। फाइबर मतलब वो प्लास्टिक वाला नहीं, सब्जी वाला, फल वाला, उसमें भी फाइबर होते हैं। वो ज़रूरी होता है आपके लिए, और वो अगर आपके बॉडी में है, आप उसको ज़्यादा डाइट में रखते हो, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं। और कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो जो आपके वेस्ट होते हैं शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रेक्टम एरिया पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपको पाइल्स होगा नहीं। तो पाइलोडॉक रस के अंदर आपका मोरिंगा दर्द, जलन, सूजन जो है था उसमें कम करना, इसमें आपका निशोथ और सनाए एक तत्व होते हैं जो आपके नेचुरल बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, जो प्रेशर होता है उसको बढ़ाएँगे और जिस आपको ज़्यादा अपने आप से ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाइलोडॉक रस आप 20 से 25 एमएल के बीच में रखिए, 20 एमएल सफिशिएंट है, सेफ डोज़ है। इसे हम सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। सुबह खाली पेट ले लीजिए, अगर कोई खाली पेट वाला प्रोडक्ट सुबह लेते हैं तब मत लीजिए, नहीं तो पाइलोडॉक सुबह भी खाली पेट लिया जा सकता है। दोपहर में खाना खाया, खाने के बाद आपको डिज़ीडॉक पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लेना है। उसके आधे घंटे बाद लीवोडॉक 20 एमएल एंड देन थोड़ी देर बाद पाइलोडॉक 20 एमएल। दोपहर वाला पार्ट सीधे हमें रिपीट करना है नाक में खाने के बाद। और इसके साथ हमें, अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता हो, तब एलोवेरा सिरप खाली पेट या त्रिफला इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, या एलोवेरा तो जरूरी हो ही जाता है जिसको हमें लेना है। और भोजन में आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, ज्यादा सब्जी, फल, जूस ये खाइए और भोजन में थोड़ा तेल मसाला को साइड रखिए कुछ दिनों तक। उसके बाद एटलीस्ट 2-3 महीने तो नॉर्मल डाइट पे ही रहिए, उसके बाद फिर आप थोड़ा लिमिटेशन में रह के चीजों को खा सकते हैं। तो ये आपका पाइलोडॉक रस है, और पाइलोडॉक रस भी प्रोडक्ट है। ये देखिए आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थाइडॉक प्रवाही क्वथ। थाइडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है थायराइड पे काम करता है। देखिए, थायराइड क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है आपके शरीर में। हमारा जो एक गले के पास एक ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये 2 हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज करता है। इसको हम T3 और T4 हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों हार्मोन में जब आपका असंतुलन हो जाना, कभी ज्यादा निकलना, कभी कम निकलना, तो इससे थायराइड की इश्यूज हो जाते हैं। महिलाओं में ज्यादातर है, पुरुषों की तुलना में। दूसरा एक ग्लैंड आपका पिट्यूटरी होता है, जो आपके ब्रेन वाले पार्ट में होता है एक्चुअली, और यहाँ पे नाक के जस्ट पीछे। उससे भी एक हार्मोन्स आपके शरीर में निकलता है जिसको हम TSH बोलते हैं। अब ये तीनों ही हार्मोन्स आपके थोड़े बैलेंस होने चाहिए। जनरली क्या होता है, महिलाओं में T4 हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और ये समस्या, यानी उनको गोली खाना पड़ता है। गोली लोग जनरली खाते हैं अपने हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए, और जिनका ज्यादा होता है वो कम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यानी थाइडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है, ये दोनों तरह के, चाहे आपका ज्यादा हो रहा हो, चाहे आपका कम हो रहा हो, दोनों ही केसेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा जो होता है ये T4 के लेवल को बढ़ाने का काम करता है और उसको संतुलन में लाने का काम करता है। साथ में अपना नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, आयरन की मात्रा। आयरन की मात्रा ज्यादातर महिलाओं के शरीर में अनरेगुलेटेड होती है, या तो कम या तो ज्यादा। ज्यादा है तो भी बहुत अच्छी बात है नहीं, उससे TSH हार्मोन पे असर पड़ता है, जिससे T3 T4 भी बैलेंस नहीं हो पाता और डिस्टर्ब हो जाता है। तो नेटर लीफ एक्सट्रैक्ट आयरन की मात्रा को मेंटेन करना, बैलेंस करना, उससे TSH लेवल को मेंटेन करना।
देन आपका इसमें अदरक होता है और खास करके कई बार ऐसा होता है, जनरली तो क्या होता है कि हमारे अनहेल्दी डाइट और खान-पान की वजह से हमें हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं। बट कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ये थायरॉइड ग्लैंड है, अपने आप से ही डिस्टर्ब हो जाता है जिसको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ बोलते हैं। तो अदरक उस पे काम करता है और साथ में त्रिकटु होता है। त्रिकटु का मतलब है पीपली, काली मिर्च, सूंठ को मिला के बनता है और थायरॉइड हार्मोन्स में जनरली लेडीज़ों को या पुरुषों को बॉडी में सूजन आना, अपना भूख ज़्यादा लगना, थकान ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन रहना, इन सब की प्रॉब्लम रहती है। उस पे भी ये काम करता है। तो थाई डॉग प्रवाही क्वथ इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट और जनरली इसे हमें खाली पेट चाहिए होता है, सुबह और शाम को। खाली पेट 2 बार 25 से 30 एमएल के बीच में लेना है, दिन में 2 बार। दोपहर में खाने के बाद इम्यूनोडॉग 15 से 20 एमएल 2 बार, उसके आधे घंटे बाद हमें थंडर ब्लास्ट 15 से 20 एमएल, जिनका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, उनको तो ज़रूर थंडर ब्लास्ट दीजिए, जिनका हाई रहता है उनको मत दीजिए। साथ में एक आपको विटामिन का कैप्सूल चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा? विटामिन के कैप्सूल के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप या तो वीटाडॉग कैप्सूल यूज़ कर लीजिए या आप वुमेन वेलनेस कैप्सूल है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं या आप डे लिफ्ट टैबलेट है, इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 मैंने ऑप्शन दिए हैं विटामिन के लिए, वीटाडॉग, वुमेन वेलनेस या डे लिफ्ट, तीनों में से कोई भी चल जाएगा। साथ में तुलसी है, पानी के साथ पीना है और ये पूरा कॉम्बिनेशन हमें उन महिलाओं को 3 या पुरुषों को 3 महीने तक तो रेगुलर यूज़ करना है विदाउट एनी चेंज। और एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, 3 महीने के बाद जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इसको आप थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें आप चाहें तो बंद करें बट थाई डॉग जो है इसको कंटिन्यू करें 1-2 महीने। उसके बाद आप अपना टेस्ट वगैरह करवाइए, देखिए क्या इस रिपोर्ट अगर सब कुछ नॉर्मल है देन यू कैन लीव एवरीथिंग। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और जिन महिलाओं को अभी नहीं है, देखिए होने के चांसेस किसी को तो जिनका भी थोड़ा आयरन वगैरह डिस्टर्ब रहता है, हमेशा अपने आयरन का टेस्ट करते रहिए और साथ में आयरन को मेंटेन रखिए, कभी-कभार थाई डॉग ले लेना अच्छा रहता है। तो ये हमारा हो गया और कैसे लेना है, क्या करना है, सारी बातें देखी, अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फाइटर, इसको हम बोलते हैं फीवोडॉग प्रवाही क्वथ। फीवोडॉग प्रवाही क्वथ जो होता है बुखार के लिए। बुखार होने के कारण क्या है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बुखार अगर हो गया है और बुखार में भी कुछ बुखार तो चलिए जल्दी से ठीक हो जाएँगे। अब टाइफाइड बुखार लंबा ही पड़ा रहेगा। आपको बार-बार बुखार होना किसी इन्फेक्शन की वजह से, डेंगू होना उसके बाद तो ये सारी बुखार की जो समस्याएँ हैं, इसके लिए होता है फीवोडॉग। इसके अंदर क्या है? बुखार में क्या दिक्कत होता है? सर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है और पपाया लीफ आप देख लीजिए, बुखार को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा। इसमें गिलोय इज़ वेरी ग्रेट, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट टाइफाइड बुखार में सबसे ज़्यादा हमारी मदद करता है। देन आपका त्रिफला वगैरह है, जो कि डाइजेशन पे काम करता है, आपके शरीर के नेचर को बैलेंस करता है। तो ये आपका फीवोडॉग प्रवाही कुवत है और इसे जिनको भी केवल बुखार है, ज़्यादा समय से है, बार-बार हो रहा है, डेंगू है, टाइफाइड है, कुछ भी, फीवोडॉग 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 5 एमएल यूज़ करिए, 5 साल से 10 साल के बच्चों के लिए 10 एमएल, 10 से 15 साल के लिए 15 एमएल और 15 से ऊपर जो भी लोग हैं, उनको हमें 20 एमएल दिन में मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम्स भी हो सकता है बट मिनिमम 3 टाइम्स चाहिए खाने के बाद। खाने के कितने बाद? अब ये नहीं कि खाना खाया तुरंत ले लिया, खाना खा के थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ खा के। अगर खाँसी आए, तब कफ डॉक यूज़ करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। कफ डॉक हमारा एक प्रोडक्ट होता है, अगर खाँसी आए तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। साथ में एक ज़िंक कैप्सूल पर डे आपको चाहिए होगा, ज़िंक कैप्सूल इज़ नीडेड क्योंकि ज़िंक कैप्सूल जो होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम के लिए। तो जिनको भी आप फीवोडॉक दें, एक तो पूरा डोज़ कंप्लीट करना है, साथ में ज़िंक कैप्सूल पर डे एक लेना है। तो ये आपका फीवोडॉक प्रवाही क्वथ कंप्लीट और ये प्रोडक्ट भी आपका आयुष सर्टिफाइड है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है, ये आपका लेडीज़ ओनली प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है, जिसमें जो पैडिंग मटेरियल होता है, ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव एनायन होता है, जो
जो भी लिक्विड होता है उसको ज़्यादा समय तक एब्ज़ॉर्ब करने की, रखने की क्षमता रहती है और जिससे बार-बार चेंज करने की समस्या में मदद मिलता है, लीकेज को कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है। तो ये आपका एनहांस सैनिटरी पैड है और ये लेडीज़ ओनली प्रोडक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे एलोवेरा सिरप के बारे में। एलोवेरा सिरप जो होता है इसका काम क्या होता है? देखिए एलोवेरा जो है ना, आप जनरली आप जो है कहाँ किसी के भी घर में जाएँगे तो जनरली एलोवेरा दिख ही जाता है। लेकिन एलोवेरा यूज़ नहीं करना, बस लगा हुआ है शोकेस, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमारे बॉडी में एलोवेरा के फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलोवेरा का क्या होता है, एलोवेरा फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा इसमें होता है और यदि हम इसको लेते हैं, इसका जूस पीते हैं, तो हमारे शरीर में जो एयर बैलेंस है ना, वो मेंटेन रहता है। अगर आपके बॉडी में हवा का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बॉडी में ड्राइनेस आना, रूखापन रहना और फिर उससे आपको स्किन की समस्या होना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में गैस रहना, अल्सर रहना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, तो इन सभी चीज़ों में हमें एलोवेरा हमारी मदद करता है। तो बेसिकली आप ये कहिए कि फाइबर की मात्रा जब बढ़ती है, तो पाचन क्रिया भी आपकी सुधरती है। तो अगर किसी को भी पेट रोग जैसे खास करके अपना अल्सर, अपना एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी इन सब चीज़ों की समस्या है या कब्ज़ वगैरह है, तो आपको एलोवेरा सिरप खाली पेट 2 बार 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार इसको ले लेंगे और फिर आपको खाली पेट एलोवेरा लीजिए। दोपहर में खाने के बाद डिज़ीडॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ और उसके आधे घंटे बाद त्रिफला 20 एमएल ले लें, तो आपकी पेट की जो भी समस्या है एसिडिटी, अल्सर और कब्ज़ की या कह लीजिए गैस की, उन सब में आपको मदद मिल जाएगा। इसके अलावा एलोवेरा का काम होता है हमारे त्वचा के, स्किन। देखिए त्वचा अगर किसी की रूखी त्वचा होती है तो एलोवेरा के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको डेफ़िनेटली एलोवेरा चाहिए ही 20 से 25 एमएल खाली पेट दिन में 2 बार आप रूखी त्वचा में ज़रूर लीजिए और वैसे भी चेहरे पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको है, तो एलोवेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको 1-2 दिन में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कंटिन्यू एटलीस्ट 3 मंथ तो यूज़ करिए, उसके बाद आप देखिए क्या फ़र्क आपको अपने आप दिख जाएगा। हमारे बालों के लिए भी ज़रूरी है। तो जब बालों का प्रोडक्ट आएगा तो मैं डिटेल में एलोवेरा के बारे में बात करूँगा। तो ये आपका एलोवेरा सिरप जो है कंप्लीट होता है। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन डॉग प्रवाही क्वथ। ब्रेन डॉग प्रवाही क्वथ जो प्रोडक्ट है, किसके लिए यूज़ होता है फाइटर? देखिए, आज ब्रेन की ही समस्याएँ ज़्यादा हैं और ये ब्रेन की समस्याएँ ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आज हम अपने ब्रेन को रिलैक्स कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई की ज़रूरत है। किन चीज़ों की? ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होना चाहिए। देन आपका ग्लूकोज़ लेवल आपके ब्लड में मेंटेन होना चाहिए और ब्रेन को अगर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी, तो ब्रेन का फंक्शन हो नहीं पाएगा। और हमारा ब्रेन ऐसा चीज़ है जो पूरे हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी चीज़ आपके बॉडी में मूवमेंट हो, कुछ भी हो, सब ब्रेन के थ्रू ही हो पाता है। और आज हाइपरटेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अगर स्ट्रेस है तो ब्रेन और हार्ट दोनों पे असर पड़ना है। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन ये सब चीज़ें हैं, जिससे हमें बचना है और हम बचेंगे नहीं तो धीरे-धीरे हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होंगे एक फ्री रेडिकल्स बढ़ता है, कैंसरस ग्रोथ होगा या बाद में कह लीजिए कि डिमेंशिया हो जाएगा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, अल्ज़ाइमर हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, ब्रेन अपना बॉडी पे कंट्रोल अपना हटा लेगा, मतलब नहीं हो पाता कंट्रोल। तो ये सारी समस्याएँ हमें होती हैं, तो हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, बचाव पे ध्यान देना है। इसमें आपका शहद और अनारदाना हमारे ब्रेन के नसों को प्रॉपर सप्लाई देना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको डैमेज होने से रोकना और फ्री रेडिकल्स को डाउन रखना। देन आपका अश्वगंधा स्ट्रेस को डाउन रखता है, इंसोम्निया को दूर करता है, जिससे आपको प्रॉपर नींद आएगी। ब्राह्मी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याददाश्त के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। सूंठ, लहसुन, हल्दी जो कि आपके कह लीजिए कि ब्रेन के जो समस्याएँ हैं, अल्ज़ाइमर, अपना डिमेंशिया, साथ में पार्किंसन, इनको रोकने का काम करता है। तो ये आपका ब्रेन डॉग है फाइटर और हमारे लिए ज़रूरी है। 12 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक ब्रेन डॉग को 10 एमएल से ज़्यादा लेना नहीं है। 60 प्लस 60 से ऊपर अगर किसी की उम्र है, तो आप ब्रेन डॉग जो है
ये आप अधिकतम 10 ml से ज्यादा मत दीजिए, 10 ml से ही शुरू करिए, दैट इज सफिशिएंट। और 20 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र है तो उनको 20 ml तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। अब जिनको भी मेमोरी को बढ़ाना है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है, उनके लिए ब्रेन डॉग प्रवाही क्वथ 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार और साथ में एक जिनसेंग कैप्सूल पर डे रखें, तो उससे ब्रेन का फंक्शन हमारा इम्प्रूव होता है। नंबर 1। यदि किसी भी इंसान को हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और माइग्रेन, ये चारों चीज़ें होती जनरली थोड़ी-थोड़ी सिमिलर हैं। तो अगर ये इश्यूज़ हैं किसी को, इम्यूनोडॉक, ब्रेन डॉक और नोनी, ये 3 प्रोडक्ट लेना है। 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद आधे-आधे घंटे के गैप में। प्रोडक्ट जो है इम्यूनोडॉक, ब्रेन डॉक और नोनी, ये 3। साथ में एक जिनसेंग कैप्सूल पर डे रात में रख लीजिए और तुलसी। ये प्रोडक्ट, तुलसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के साथ लेना है। और ये प्रोडक्ट 5 ज़रूरी है। साथ में हर्बल टी ज़रूर रखिएगा। हर्बल टी दिन में 2-3 बार मैंडेटरी है, इसके साथ लेना है, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हर्बल टी को कैसे मैंने बताया वैसे लीजिए और ब्रेन डॉक हमें लेना है। तो ये आपका पूरा ब्रेन डॉक प्रवाही क्वथ प्रोडक्ट कंप्लीट होता है और ये प्रोडक्ट आपका देखिए आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट होता है। किसी भी इंसान को किसी भी तरह का नर्व्स डिसऑर्डर हो, नर्व से रिलेटेड इश्यूज हो, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। एक तो ब्रेन डॉक और थंडर ब्लास्ट, दोनों को साथ में रख सकते हैं और इसके बारे में जब थंडर ब्लास्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। नर्व से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ब्रेन डॉक, थंडर ब्लास्ट, एक जिनसेंग कैप्सूल आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रेन डॉक प्रवाही क्वथ कंप्लीट होता है। अब फाइटर यहाँ से हम लोग सीधे थोड़ा सा अपना ड्यूटी केयर रेंज पे चलेंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अब देखिए ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, ये आपके इनकम को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि ये ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है एंड एवरी डे हर कोई यूज करता है, हर घरों में यूज होता है। बशर्ते ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट करता क्या है, काम क्या है, इसमें क्या पड़ा है, किस तरीके से खास है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे जनरली तो फिर कुछ मतलब नहीं है। हम किसी को बोले आप ये क्रीम ले लो, वो क्रीम ले लो, कोई मतलब नहीं होता है। हमें उसको पूरी तरीके से थोड़ी जानने की जरूरत होती है। अब जैसे हमें स्किन की समस्या क्यों होती है, कारण क्या है? देखिए आज कोई भी इंसान ऐसा है नहीं जिनको स्किन की समस्या है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोग धूल से किसी का नाता नहीं है, जरूर धूल थोड़ा बहुत टच हो ही जाता है, वो एक प्रॉब्लम तो है ही है। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से स्किन जो हमारे होते हैं वो खराब होते हैं। उसके बाद धूप में आप जाएंगे, धूप में जैसे ही आप जाएंगे आपके सन में अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, वो आपकी स्किन को ही डैमेज कर देता है। तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए ही होता है जिससे स्किन हमारा हेल्दी रहे और बाकी किसी किसी को स्किन की तो समस्या ही हो जाती है। अब एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम, खीरे का एलोवेरा के बारे में आपने देखा स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही कुकुम्बर है। 90% वाटर आपके खीरे में होता है जो कि स्किन के लिए वन ऑफ द ग्रेट। तो ये एक प्राकृतिक रूप से नमी को बनाता है आपके स्किन के लिए, तो मॉइस्चराइजर क्रीम के रूप में आप लीजिए, जिससे स्किन आपका बिल्कुल हेल्दी, साफ, क्लीन दिखेगा। और इसे महिला पुरुष कोई भी यूज करे। क्रीम लगाने का तरीका एक ही होता है। आप पहले फेस को क्लीन कर लीजिए, 2 फिंगर यूज करिए, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में 8 बनाते हुए लगा लीजिए। तो ये आपका एलोवेरा क्यूकम्बर। दूसरा हर्बल फेस वॉश, हमारे पास 3 फेस वॉश है। हर्बल फेस वॉश आपकी स्क्रीन पे है, बाकी के 2 फेस वॉश और मिलेंगे आगे। एक आपका स्ट्रॉबेरी होता है और दूसरा आपका कीवी, तो दोनों के बारे में बातें होंगी। पहले हर्बल फेस वॉश। हर्बल फेस वॉश में क्या है, देखिए हर्बल फेस वॉश जो होता है खास करके हमारे चेहरे के इन्फेक्शन पे काम करता है, जैसे खुजली होना, दाने निकलना, पिंपल्स, इन सब पे काम करता है क्योंकि इसमें नीम और तुलसी जिनके गुण होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है। और हरिद्रा एक तत्व होता है जो हमारे जिस वजह से ये आपके पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं उसको कम करने में आपकी मदद करता है, तो ऊपर से क्लीन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और लेमन वगैरह है तो विटामिन सी है, पिगमेंटेशन को रोकने में मदद करता है। तो ये आपका हर्बल फेस वॉश है और इसे सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको क्लीन करने की जरूरत हो आप क्लीन कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसको हम बोलते हैं हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम का काम क्या होता है, देखिए हील डॉग क्रीम जो आपके स्क्रीन पे प्रोडक्ट है, हमारे बॉडी में, हमारे चेहरे को छोड़ के आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके का
खुजली है, दाने हैं, दाद है और जो भी रैशेस बन जाते हैं, इन सभी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ये एड़ियों पे ज़्यादा काम हमारा करता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो एड़ियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है, तो एड़ियाँ फटने की वजह से थोड़ी दरारें बन जाती हैं। तो हमें क्या करना है, उससे अपने आप को बचाना है। हील डॉग क्रीम में आपका होता है अ, मधुफल है, मंजिस्था जो कि खास करके स्किन को डैमेज होने से रोकने में मदद करते हैं और आपका रिंकल्स वगैरह जो स्किन पे बनता है उसको हटाते हैं, साथ में स्किन को नरिशमेंट देते हैं। तो हील डॉग क्रीम अगर आपको एड़ियों पे लगाना है, सबसे पहले अपने पैरों की एड़ियों को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ करेंगे, सुखाएँगे और सुखाने के बाद क्या करना है, हील डॉग क्रीम को प्रॉपर हमें लगाना है। दिन में तो 3 बार लगाइए और उसको लगाने के बाद 15 मिनट तक रेस्ट करिए, आपका हो गया। तो ये आपका हील डॉग क्रीम है, जो कि कंप्लीट होता है और इसको हम लोग चेहरे पे चेहरे के अलावा बॉडी पे अगर कहीं आपको खुजली वगैरह होती है, तो फिर हम लोग उसको अपना लगा सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपको हो रहा है, आप लगाइए आराम से इसको। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का खुजली, दाने, रैशेज़, दाग ये सब हो रहा है, तो हील डॉग तो लगाइए, लेकिन साथ में आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जिससे शरीर की गंदगी साफ हो, चीज़ें हो ही क्यों रही हैं, तो हमें उस पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको एलोवेरा सिरप है, क्लोरोडॉक है, इसको हम लोग क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक 20-20 एमएल 2 बार लीजिए और यदि आपकी त्वचा रूखी रहती हो, तो एलोवेरा सिरप तब खाली पेट ले लेंगे। तो ये आपका है कि स्किन एलर्जी वगैरह होने पे जो भी खुजली वगैरह होती है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट है। एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट मतलब केसर। केसर से ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है और केसर जो होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे चेहरे के जो रिंकल्स वगैरह होते हैं उसको कम करने में हमारी मदद करता है और दाग धब्बों को दूर करता है। तो ये आपका एक क्लींजिंग एंड टोनिंग जेल होता है, तो सुबह-शाम हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है अपना प्रोडक्ट हर्बल फेस पैक। फेस पैक का काम क्या होता है? फेस पैक देखिए आपके चेहरे पे सुबह से लेके शाम तक इतने ज़्यादा गंदगी आती है कि पोर्स बंद हो जाते हैं और त्वचा जो होती है डेड हो जाती है। डेड सेल जो होता है वो अगर आपकी स्किन पे बन रहा है तो उससे चेहरे का निखार हो नहीं पाता। तो हर्बल फेस पैक ये हमें लगाना पड़ता है जिससे क्या होता है हर्बल फेस पैक जो होता है, ये जब आप लगाओगे तो आपके चेहरे के जो पोर्स होते हैं ना खुल जाते हैं और खुद भी आप लगा के देखना, आपको लगेगा कि पूरा चेहरा बिल्कुल ओपन हो गया, जैसे ल कितना सारा बोझ था वो कम हो गया। तो ये हर्बल फेस ही हमारी मदद करता है हर्बल फेस पैक। तो इसको आप लगाइए, 15 मिनट तक रेस्ट करिए। लगाने के बाद जब चेहरा इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, सूख जाएगा, तब आप गुनगुने पानी से या रोज़ वाटर से क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद जो है अगला प्रोडक्ट हर्बल फेस स्क्रब। देखिए स्क्रब का काम क्या होता है? स्क्रब जो होता है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और खास करके इसमें खुरमानी वगैरह होता है जब इसको हम लगाते हैं तो उससे पोर्स को क्लीनिंग करने में मदद मिलती है जिससे जब पोर्स क्लीनिंग होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ेगा और आपके चेहरे पे एक कह लीजिए कि रौनक दिखती है। तो ये आपका हर्बल फेस स्क्रब होता है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है लिप बाम। लिप बाम जो होता है इसका काम क्या होता है? देखिए लिप बाम जो होता है ये हमारे होठों के लिए। अब देखिए गर्मी का सीज़न है, होठ सबके फट रहे हैं। अब आप किसी को बोलिए जी ये लिप बाम ले लीजिए, क्यों ले लो भाई? क्योंकि ये सबसे बेस्ट है मार्केट में और कैसे बेस्ट है? कैस्टर ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सभी ऑयल क्या करते हैं? हमारे स्किन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं डैमेज होने से। कोकम वाटर से बेस्ट कुछ नहीं है। इसमें आपका काऊ घी सबसे बेस्ट सैचुरेटेड फैट जो कि एक लेयर जनरेट करता है, इससे पानी का लॉस कम होता है। तो ये आपका लिप बाम है होठों के लिए। बॉडी लोशन, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट बॉडी लोशन और बॉडी लोशन किस घर में यूज़ नहीं हो रहा है? एवरीवेयर। शहरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि पानी जो है सप्लाई का उसमें ज़्यादा हार्डनेस रहता है जिससे स्किन बहुत जल्दी-जल्दी ड्राई होता रहता है। तो इसमें भी आपका कैस्टर ऑयल है, सबसे अच्छा होता है और तिल ऑयल को स्किन के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है आयुर्वेद में जिससे स्किन
का हम लोग मालिश वगैरह करते हैं। तो तिल ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, आलमंड्स जो कि ओमेगा का सोर्स होता है स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑरेंज फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी होता है जिससे त्वचा का निर्माण होने में मदद मिलता है। तो ये आपका बॉडी लोशन है, जहाँ भी आपको ड्राई फील होता है स्किन पे, वहाँ पे लगा सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये डे क्रीम होता है पुरुषों के लिए। तो देखिए पुरुषों की त्वचा भी खराब होती है, जैसे ही आप बाहर में जाएँगे, आपके स्किन पे भी अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ते हैं, फ्री रेडिकल्स से आपकी स्किन खराब होती है, आपके स्किन पे भी एजिंग प्रॉपर्टी दिखती है, आपको भी नमी मेंटेन करनी है, हर चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपका डे क्रीम होता है। जो भी त्वचा की दिक्कत होती है, त्वचा खराब हो रही है, डल हो रहा है, तो अभी मैंने पीछे ब्यूटी केयर के जो प्रोडक्ट बताए थे, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हमें डे क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि धूप में आपके स्किन को ये प्रोटेक्शन देगा, जिससे आपका स्किन कम डैमेज होगा। तो ये आपका डे क्रीम है। महिलाओं के लिए फेयरनेस क्रीम है, जिनको कह लीजिए कि त्वचा में किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, अपना स्किन को साफ-सुथरा रखने में ये मदद करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्लैक्स ऑयल, स्किन के लिए ओमेगा 3 होता है, जो कि स्किन के लिए अच्छा है। इसमें आपका शहद होता है, त्वचा की नमी के लिए इम्पोर्टेंट है। देन आपका देखिए इसमें कैरेट, विटामिन ए फॉर स्किन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलिव ऑयल है, जो कि व्हीट ग्राम ऑयल है। फ्री रेडिकल से आपके स्किन को रोकने का काम करता है, जिससे स्किन कम डैमेज हो। तो ये महिलाओं के लिए डे क्रीम के रूप में यूज़ होगा, फेयरनेस क्रीम के रूप में यूज़ होगा। आप लगा के बाहर जा सकती हैं, जिससे आपके स्किन का थोड़ा प्रोटेक्शन होगा सनलाइट से। हेयर रिमूवल क्रीम है, और हेयर रिमूवल क्रीम जो होता है ये किसके लिए होता है? ये एक्चुअली बॉडी पे जो हमारा हेयर वगैरह होता है उसको रिमूव करने में मदद मिलता है। इसमें देखिए फ्रेग्रेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे रिमूव करने के बाद जो स्मेल आता है वो नहीं आएगा, और साथ में त्वचा भी थोड़ी मॉइस्चराइज़ रहती है। तो ये आपका मेकअप मंत्रा हेयर रिमूवल क्रीम। उसके बाद स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश है। स्ट्रॉबेरी जो होता है इसका काम क्या होता है? देखिए स्ट्रॉबेरी जो होता है इसका काम ये होता है, अब स्ट्रॉबेरी जो होता है वो नेचर में होता है एसिडिक। त्वचा इसकी जो होती है थोड़ी इसका नेचर एसिडिक होता है। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पे जिनकी त्वचा ज़्यादा ऑयली होती है ना, चिपचिपी त्वचा, उनके पे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, और स्ट्रॉबेरी एसिडिक होता है तो वो जो एक्सेस ऑयल उनके त्वचा पे दिखता है वो कम कर देता है, और पिंपल्स वगैरह जो निकल रहे हैं उसको कम करना, स्किन जो थोड़ा-सा आपका डल दिख रहा है, सुस्त दिख रहा है उसको कम करना, और कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एक इंसान धूप में ज़्यादा रहता है, घर में रहता है, तो घर वाले का स्किन जो है थोड़ा-सा साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा-सा अ, बढ़ जाता है। तो हमें उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉबेरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके इस प्रोडक्ट में है। तो स्ट्रॉबेरी फेस वॉश कहाँ यूज़ करना है, ये पूरा मैंने आपको बताया। इसे जनरली उन लोगों को दीजिए जिनकी त्वचा ऑयली है, और दूसरा उन बच्चों को दीजिए जिनका किशोरावस्था शुरू हो गया, उनको पिंपल्स वगैरह ज़्यादा ये सब चीज़ों की दिक्कत है। तो ये आपका स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेस वॉश हमें है जो कि यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, पुरुष-महिला के लिए कॉमन है, और इसमें जो भी स्किन की हमारी समस्याएँ होती हैं, ख़ास करके स्किन पे दाग-धब्बे, ब्लेमिशेस बन जाते हैं, उसके लिए है रिंकल्स को कम करना, स्किन को फ्रेश बनाना, ये सारा काम मॉइस्चराइजिंग क्रीम का होता है। तो जिनकी भी स्किन पे ज़्यादा दाग-धब्बे, झुर्रियाँ हैं, एक तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपके स्किन पे दाग-धब्बे, झुर्रियाँ ये सब हैं ज़्यादा, ये तो शॉर्ट 30 लीजिए, सुबह-सुबह खाली पेट और अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए। नहीं तो एलोवेरा सिरप खाली पेट 2 बार लीजिए, साथ में बेरी डॉग जूस लीजिए, और अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाइए, फेस पैक, इससे आपके स्किन के जो दाग-धब्बे हैं, धीरे-धीरे कम हो जाएँगे। ये आपका नाइट क्रीम है, महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए खराब भी ज़्यादा होती है, और इसलिए उनके स्किन पे झुर्रियाँ ज़्यादा दिखती हैं, डार्क सर्कल ज़्यादा पड़ जाते हैं, और कह लीजिए कि त्वचा भी जल्दी से डैमेज होती है। तो ये स्ट्रेस वगैरह की वजह से, खान-पान की वजह से, बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स के लेवल ना होने की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो नाइट क्रीम फॉर वुमेन, महिलाओं को नाइट में त्वचा को पोषण देने के लिए क्रीम होता है। आप इसको नाइट में अप्लाई करेंगी। ये आपका है कीवी फ्रूट फेस वॉश।
कीवी फ्रूट फेस वॉश जो होता है ये एक आपके स्किन की जो इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है उसको साफ करता है। और कीवी के अंदर क्या होता है? विटामिन सी। और हमारी त्वचा को क्या चाहिए होता है? विटामिन सी ही चाहिए होता है। तो विटामिन सी जो होता है ये हमारे स्किन को बनाने में मदद करता है और स्किन को साफ सुथरा गंदगी मुक्त रखता है। तो ये कीवी फ्रूट फेस वॉश है। ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, आपका ऑयली स्किन हो, यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे वी स्प्लश। वी स्प्लश जो प्रोडक्ट होता है किसके लिए होता है? ये वी स्प्लश जो प्रोडक्ट है ओनली फॉर लेडीज। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादातर यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनको विजाइनल इन्फेक्शन होता है। और इसलिए भी होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सोप यूज करने के वजह से वहां का जो पीएच होता है एसिडिक वो बिगड़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, ईचिंग, खुजली, जलन। और यही इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे आपको इंटरनल प्रॉब्लम भी होती है। तो वी स्प्लश जो होता है ओनली फॉर लेडीज। सुबह शाम जब भी नहाने के लिए जाए थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, हाथों पे लेंगे और फिर अपने प्राइवेट एरिया में अच्छे से लगा के उसको पानी से साफ करेंगे। सो दिस इज वी स्प्लश जो कि हमारा स्पेशली लेडीज के लिए होता है। तो फाइटर ये आज का हमारा प्रोडक्ट था और ऑलमोस्ट जो हमने रिक्वायर्ड था, जो हमारा एक टारगेट ऐसे ऐसा हमें करना तो थोड़ा ज्यादा